हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास से हमने डीपीएस में स्टार्ट कर दिया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसकी क्लास नंबर 2 है स्टूडेंट, क्लास नंबर 2 है। तो ऑलरेडी हमने इसका बेसिक देख लिया था, डीपीएसपी क्या है, कहां से बोरो किया था, क्या मतलब होता है। आज हम पहला आर्टिकल देखेंगे इसका। ठीक है स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में सब बता चुका हूँ, ओरिजिन, मीनिंग, नेचर, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट, देन टाइप ऑफ राइट बताया थे मैंने, पॉलिटिकल, सिविल, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट कैसे अचीव कर सकते हैं, सारी चीजें बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले लास्ट क्लास देखिए, देन आप यहाँ से स्टार्ट करिए स्टूडेंट। चलिए आर्टिकल 36 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। तो मैंने बताया था डीपीएसपी कहां गिवन है स्टूडेंट, पार्ट 4 आर्टिकल 36 टू 51 तक गिवन है। तो ये आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट। तो आज आर्टिकल 36 को 37 कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट अपन। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से, आर्टिकल 36 में क्या दिया हुआ, डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी हुई है। अब मुझे स्टूडेंट कोई बता सकता है कि आर्टिकल 36 के अलावा डेफिनेशन ऑफ स्टेट कौन से आर्टिकल में दी हुई है? आप मेरी स्क्रीन में देखिए स्टूडेंट, उसमें मैंने लिखा हुआ है, बट खुद सोच के बताइए। जी हाँ, तो आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है। इन पार्ट 4 आर्टिकल 36 टर्म स्टेट हैज द सेम मीनिंग एज गिवन आर्टिकल 12। जो स्टेट की सेम मीनिंग आर्टिकल 12 में लिखी है पार्ट 3 के, ये डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी आपको फंडामेंटल राइट में। तो वही स्टेट की मीनिंग सेम यहाँ पे भी लिखी हुई है कि स्टेट क्या है। तो स्टेट में कौन कौन आता है स्टूडेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, स्टेट गवर्नमेंट आती है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर आता है स्टेट के अंदर, लोकल अथॉरिटीज आती है, म्युनिसिपैलिटी वगैरह, और अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, जो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी और विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया होगी, वो भी किसके अंडर आएगी? स्टेट के अंडर आएगी, है ना। तो ऑल दिस बॉडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डीपीएसपी। ये जितनी भी बॉडीज मैंने बताई है स्टेट की, ये सब लोग डीपीएसपी इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने अपने लेवल पे, है ना। आपको पता है ना कि 3 टाइप की लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट, है ना, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, तो तीनों लिस्ट के अकॉर्डिंग कानून बनाए जाते हैं। यूनियन यूनियन के अकॉर्डिंग बनाता है, स्टेट स्टेट के अकॉर्डिंग, कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं। तो ये कौन करता है? स्टेट, डीपीएसपी इंप्लीमेंट करते हुए। तो ये सेम मीनिंग कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 12 पार्ट 3 के आर्टिकल 12 में भी सेम चीज लिखी हुई है स्टूडेंट। ये होप सो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो आर्टिकल 36 एकदम बेसिक है, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 12 और 36 सेम है स्टूडेंट, कोई डिफरेंस नहीं है। तो कई बार यूपीएससी घुमा सकता है ऐसे क्वेश्चन कि बोले 37 डिफरेंट फ्रॉम आर्टिकल 12, बट कि ऐसा नहीं है स्टूडेंट, सेम है, एज इट इज है। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 37 देखिए स्टूडेंट। आर्टिकल 37 में एप्लीकेशन दी हुई है डीपीएसपी की, कि डीपीएसपी क्या होता है, कैसे, और ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट क्लास में डिटेल में बता चुका हूं, बाकी मैं अब रिपेयर करवा देता हूं कि की प्रोविजन क्या है। द प्रोविजन इन द पार्ट 4 आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। मैंने बोला था नॉन जस्टिसिएबल होता है, ये नॉट जस्टिसिएबल होता है, मतलब किसी भी कोर्ट में आप इसको एनफोर्स नहीं कर सकते हो स्टूडेंट, कोई भी कोर्ट में एनफोर्स नहीं होगा स्टूडेंट, ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर होता है, समझ गए, नॉन जस्टिसिएबल है। डन। जो भी पार्ट 4 है डीपीएसपी, वो नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन एनफोर्सेबल एनी कोर्ट है स्टूडेंट। थ्रू नॉट लीगली एनफोर्सेबल द प्रिंसिपल आर फंडामेंटल। ये लीगली एनफोर्सेबल तो नहीं है, लेकिन इसके जो प्रिंसिपल है फंडामेंटल है, कि हमारे गवर्नेंस, कंट्री के गवर्नेंस के लिए काम है। मतलब इसको देख के हम अच्छे अच्छे कानून बना सकते हैं देश के लिए, जो देश की हित के लिए होंगे, देश के लिए अच्छे होंगे वो कानून लोगों के लिए। लेकिन ये कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है, जरूरी ने बनाए। जैसे आप जानते हो ना, आर्टिकल 44 में आप पढ़ोगे स्टूडेंट यूसीसी, यूसीसी पढ़ोगे, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। कुछ स्टेट्स ने लागू कर दिया, इंडिया में अभी तक लागू नहीं हुआ ये, इस पे बात चलती रहती है। तो जिस दिन लागू होगा तो देश के लिए फंडामेंटल होगा, गवर्नेंस अच्छा कर पाएगी गवर्नमेंट। क्योंकि आज पता है नए नए हिंदुओं के कानून अलग है, मुस्लिम के कानून अलग है, तो प्रॉब्लम होती है, तो गवर्नेंस सही से नहीं कर पाता वर्क। वहीं अगर सेम होगा तो इजी होगा। अब ड्यूटी क्या है स्टेट की? इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल व्हाइल मेकिंग लॉ, है ना। स्टेट की ड्यूटी है कि जब भी ये प्रिंसिपल को अप्लाई करे, तो मतलब कानून को अप्लाई करे, तो इन प्रिंसिपल को ध्यान में रखे।
स्टेट की ड्यूटी का है जब भी कानून बनाए, लॉ पॉलिसी बनाए, तो इन प्रिंसिपल को ध्यान में रखे, ये ड्यूटी है। अब नेचर ऑफ ड्यूटी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मोरल ड्यूटी है, बाइंडिंग नहीं हो, पॉलिटिकल ड्यूटी है। और आपको पता है कि जब लास्ट क्लास में ऑलरेडी आपको एक चीज बता चुका हूं, देखिए स्टूडेंट, कि जब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अच्छी होगी तो सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी स्टूडेंट, जो आज देश में काफी देखने को मिलती है। सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अपन काफी पीछे है, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मीन टू एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। समझ में आया स्टूडेंट? तो यही चीज है, हमारी नेचर कैसा है कि हम मोरल ड्यूटी और पॉलिटिकल ड्यूटी है, ये नए नए कानून बनाना है डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए। तो आर्टिकल 37 में इतना ही दिया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी दिया हुआ है, 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी हुई है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टूडेंट आर्टिकल 38 करवाऊंगा डिटेल के अंदर। जब तक लाइक कमेंट शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट आ रहा है तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।